अगर तुम दिन रात गधे की तरह मेहनत करने के बाद भी वहीं खड़े हो जहां 5 साल पहले थे, तो समझ लो तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिमाग में वो 5 गरीब आदतें घुस चुकी हैं जो तुम्हें दीमक की तरह अंदर से खा रही हैं। आज मैं तुम्हें चाणक्य नीति के वो 5 कड़वे सच बताऊंगा, जिन्हें अगर आज अभी इसी वक्त नहीं जलाया तो लिख कर ले लो। तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां भी सिर्फ EMI चुकाते चुकाते मर जाएंगी। मैं वादा करता हूं, ये 5 आदतें जलाने के बाद तुम्हें राजा बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जरा अपनी आंखें बंद करो और एक बहुत ही चुभने वाले दृश्य की कल्पना करो। एक इंसान जिसके जूतों के तले घिस चुके हैं, फटे हुए हैं, वह चिलचिलाती धूप में सड़क किनारे खड़ा है और उसकी नजरों के ठीक सामने से एक चमचमाती हुई करोड़ों की कार गुजरती है। वो इंसान उस कार को देखता है, एक गहरी आह भरता है और अपने मन में कहता है, काश मेरी किस्मत भी ऐसी होती। लेकिन क्या सच में यह सिर्फ किस्मत का खेल है? क्या आपने कभी यह गहराई से सोचा है कि 2 लोग एक ही शहर में एक ही दिन एक ही जैसी शुरुआत करते हैं, लेकिन 5 साल बाद एक इंसान अपने बनाए हुए साम्राज्य के सिंहासन पर बैठकर अपनी सफलता का जश्न मनाता है और दूसरा इंसान उसी पुरानी जगह पर खड़ा होकर अपनी लाचारी का रोना रोता रहता है। फर्क किस्मत का बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त, फर्क है उन आदतों का जिन्हें तुम रोज सुबह उठकर ओढ़ लेते हो। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले एक बहुत ही भयानक और अटल सत्य कहा था, दरिद्रता का निवास स्थान महलों में भी हो सकता है यदि वहां रहने वाले की आदतें खराब हों। तुम चाहे सोने के महल में पैदा हुए हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर का सॉफ्टवेयर, तुम्हारा माइंडसेट एक भिखारी का है, तो तुम उस महल को भी खंडहर बना दोगे। आज मैं तुम्हारी उन 5 आदतों का सरेआम अंतिम संस्कार करने आया हूं। ये कोई साधारण आदतें नहीं हैं, ये वो मानसिक कफन हैं जिन्हें तुमने अनजाने में अपने सपनों के ऊपर ओढ़ रखा है। अगर आज इसी वक्त तुमने अपने भीतर धधकती हुई आग से इन आदतों को नहीं जलाया, तो लिख कर रख लो, गरीबी साए की तरह तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। सबसे पहली और सबसे घिनौनी आदत जो तुम्हारे स्वाभिमान और तुम्हारी सफलता को दीमक की तरह चाट रही है, वह है मुफ्त के पीछे भागने की मानसिक बीमारी। जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखो, क्या तुम्हें हर चीज फ्री में चाहिए? फ्री का वाईफाई, फ्री का कोर्स, फ्री की सलाह, फ्री का सॉफ्टवेयर। गरीब मानसिकता वाला इंसान हमेशा यह सोचता है कि अगर कोई चीज मुफ्त में मिल रही है तो उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया, उसने पैसे बचा लिए। लेकिन चाणक्य नीति का सबसे कड़वा अर्थशास्त्र यह कहता है कि इस दुनिया में हवा और धूप के अलावा कुछ भी मुफ्त नहीं है। जब तुम किसी मुफ्त चीज के पीछे भागते हो तो तुम अपनी जेब से पैसा नहीं देते, बल्कि तुम अपनी जिंदगी की सबसे कीमती और नायाब चीज की बलि चढ़ाते हो, और वह है तुम्हारा समय और तुम्हारी वैल्यू। मान लो तुम्हें एक नई स्किल सीखनी है, तुम 500 रुपए का एक प्रीमियम कोर्स खरीदने के बजाय 4 दिन तक इंटरनेट पर फ्री और क्रैक वर्जन ढूंढने में अपना सिर खपाते हो। तुमने 500 रुपए तो बचा लिए, लेकिन तुमने अपने वो 4 दिन जला दिए जिनमें तुम उस स्किल को सीखकर 5000 कमा सकते थे। जो इंसान हमेशा मुफ्त की चीजें खोजता है, दुनिया उसकी वैल्यू 0 कर देती है, क्योंकि तुम ब्रह्मांड को यह सिग्नल दे रहे हो कि मेरे समय की कोई कीमत नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है। इसी मुफ्त के लालच में आज लाखों लोग स्कैम का शिकार हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि रातों रात कोई जादुई चिराग मिलेगा और वो बिना मेहनत के करोड़पति बन जाएंगे। याद रखना, जो चीज बिना कीमत चुकाए मिलती है वह अक्सर एक ऐसा जाल होती है जिसमें तुम्हारी आजादी छिन जाती है। मुफ्त का जहर पीना आज ही बंद करो, अपनी कीमत खुद तय करो और जो चाहिए उसकी कीमत चुकाने का जिगरा रखो। तभी यह दुनिया तुम्हें एक किंग की तरह ट्रीट करेगी। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि यह मुफ्त वाली आदत ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन थी, तो जरा अपनी सांसों को थाम लो, क्योंकि जो दूसरी आदत मैं अब खोलने जा रहा हूं वो एक ऐसा मीठा और खामोश जहर है जिसे तुमने शायद आज सुबह ही पिया है। यह एक ऐसी खौफनाक गलती है जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को, लाखों कमाने वालों को भी सड़क पर ला पटकती है। अगर तुम्हारे अंदर यह दूसरी आदत जिंदा है तो तुम चाहे कल लॉटरी जीत जाओ या तुम्हारी सैलरी 10 गुनी हो जाए, तुम वापस उसी सड़क पर आओगे जहां से चले थे। और यह दूसरी जानलेवा आदत है आमदनी से पहले खर्च का सपना बुनना।
मिडिल क्लास और गरीब माइंडसेट वाले इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि उसका पैसा अभी बैंक अकाउंट में आया भी नहीं होता और उसके दिमाग में खर्चे का मीटर चालू हो जाता है। 25 तारीख आते ही दिमाग में एक लिस्ट बनने लगती है। सैलरी आएगी तो नया फोन ईएमआई पर लूंगा, वो वाले महंगे जूते खरीदूंगा, वीकेंड पर उस महंगे रेस्टोरेंट में जाऊंगा। तुमने अभी पैसा कमाया नहीं है, तुमने अभी उस पैसे के दर्शन नहीं किए हैं, लेकिन तुमने अपनी मानसिक दुनिया में उसे खर्च करके खत्म भी कर दिया। यह कोई शौक नहीं है, यह एक भयानक वित्तीय बीमारी है। तुम पैसे के मालिक नहीं हो, तुम पैसे के गुलाम बन चुके हो। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि बचत ही आपदा की सबसे बड़ी सखी है। जब संकट आता है तो कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त काम नहीं आता, सिर्फ तुम्हारी वो बचत काम आती है जिसे तुमने अपनी इच्छाओं का गला घोंट कर बचाया था। लेकिन गरीब इंसान क्या करता है? वह पैसा आते ही सबसे पहले अपनी उन बेवकूफाना इच्छाओं को पूरा करता है जिनकी उसे कोई खास जरूरत नहीं होती। वह अपनी वांट्स को अपनी नीड्स ना लेता है। अमीर इंसान और गरीब इंसान के बीच का सबसे बड़ा और खूनी फर्क यही है। अमीर इंसान पैसा आने से पहले यह प्लान करता है कि इस पैसे का कितना हिस्सा मैं निवेश करूंगा, कितना हिस्सा मुझे और पैसा कमा कर देगा। और गरीब इंसान पैसा आने से पहले यह प्लान करता है कि इस पैसे को उड़ाना कहां है। अगर तुम सच में इस दरिद्रता के दलदल से बाहर निकलना चाहते हो तो आज अभी इसी वक्त अपनी उस इच्छाओं की लिस्ट को माचिस लगा दो। अगले महीने जब तुम्हारी सैलरी आए तो तुम्हारी टेबल पर खर्च की लिस्ट नहीं बल्कि बचत और इन्वेस्टमेंट की लिस्ट होनी चाहिए। तुम्हें अपने पैसे का बॉस बनना पड़ेगा, वरना ये बाजार, ये कंपनियां और ये ईएमआई का मायाजाल तुम्हें निचोड़ कर रख देगा। अब तुम सोच रहे होगे कि चलो मैंने मुफ्त का लालच छोड़ दिया, मैंने खर्चे भी कंट्रोल कर लिए, तो क्या मैं अमीर बन जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो तीसरी आदत तुम्हारे अंदर बैठी है वो इतनी डार्क और इतनी गहरी है कि 99% लोग इसे अपनी सबसे बड़ी ढाल मानते हैं, जबकि असल में वो उनकी कब्र खोद रही है। यह वो आदत है जो एक शेर को सर्कस का लाचार जानवर बना देती है। अगर यह तीसरी आदत तुम्हारे दिमाग में है तो तुम कभी भी किसी भी हाल में राजा नहीं बन सकते। और वह तीसरी सबसे नामर्द और खोखली कर देने वाली आदत है अपनी नाकामयाबी के लिए किस्मत का रोना रोना और खुद को हमेशा एक विक्टिम या पीड़ित मानना। जरा याद करो, कितनी बार तुमने खुद से या अपने दोस्तों से यह कहा है, यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे पास तो बाप दादा का पैसा नहीं है, अगर मेरे पास भी उसके जैसी सुविधाएं होती तो मैं भी आज कहीं और होता। बॉस खराब है, सरकार खराब है, सिस्टम ही करप्ट है। ये जो तुम दिन रात रोते हो ना, ये तुम्हारी लाचारी नहीं है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा ईगो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें यह झूठी तसल्ली दे रहा है कि तुम्हारी गरीबी में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रही है। क्योंकि अगर तुम ये मान लोगे कि तुम्हारी गरीबी तुम्हारी खुद की खराब चॉइस का नतीजा है तो तुम्हें अपनी उस आरामदायक नींद से उठकर मेहनत करनी पड़ेगी। और आलस, मेरे दोस्त, दिमाग को बहुत प्यारा होता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में बहुत ही कड़े शब्दों में कहा है कि लक्ष्मी उसी के पास चलकर आती है जो उद्यमी है, जो कर्मठ है। किस्मत नाम की बैसाखी सिर्फ अपाहिज सोच वाले इस्तेमाल करते हैं। जो इंसान राजा बनने के लिए पैदा हुआ है वह अपनी किस्मत की लकीरें अपने पसीने और खून से खुद खींचता है। मैं अक्सर देखता हूं, तुम लोग वीडियो देखते हो और कमेंट्स में बड़े जोश के साथ लिखते हो, मैं अमीर बनूंगा, आई एम द किंग, मेरा वक्त आएगा। तुम्हारा यह संकल्प देखकर खून खौलता है। अच्छा लगता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी आग बाकी है। लेकिन एक बहुत ही कड़वा सच सुन लो, सिर्फ कमेंट्स में मैं अमीर बनूंगा लिख देने से तुम्हारे बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए नहीं बरसने लगेंगे। ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों को नहीं सुनता, ब्रह्मांड सिर्फ तुम्हारे एक्शंस और तुम्हारे कर्मों को देखता है। जब तुम रात को 12 बजे तक फालतू की रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हो, तब कोई और तुम्हारी जगह लेने के लिए, तुम्हारे सपनों को छीनने के लिए रात दिन जाग कर मेहनत कर रहा होता है। अगर सच में किंग बनना है तो आज से किस्मत को दोष देना बंद करो। अपनी आज की इस घटिया स्थिति की एक 100% जिम्मेदारी अपने कंधों पर लो। शीशे के सामने खड़े होकर खुद से कहो, अगर मैं आज गरीब हूं तो यह मेरी गलती है, और अगर कल मैं अमीर बनूंगा तो वह भी मेरी ही बदौलत होगा। जिस दिन तुमने विक्टिम बनने का यह चोला उतार कर फेंक दिया,
उसी दिन से तुम्हारी तरक्की के सारे बंद दरवाजे टूटने लगेंगे। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा पेंच है। तुम किस्मत को कोसना छोड़ दोगे, तुम गधे की तरह दिन रात काम करने लगोगे, लेकिन फिर भी तुम अमीर नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि गधे की तरह मेहनत करने और एक राजा की तरह राज करने के बीच एक बहुत ही बारीक लाइन होती है, और यहीं से जन्म लेती है तुम्हारी चौथी सबसे सड़ी हुई आदत, खुद पर 1 रुपए का भी निवेश न करना। गरीब और मिडिल क्लास इंसान का अर्थशास्त्र बड़ा ही अजीब होता है। वो इंसान अपनी बोरिंग और थका देने वाली जिंदगी से भागने के लिए एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन पर हजारों रुपए पानी की तरह बहा देगा। वो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेगा, वीकेंड पर दोस्तों के साथ पार्टी करेगा, सिनेमा हॉल में जाकर फालतू की फिल्में देखेगा। वो सस्ते डोपामाइन के लिए अपनी गाढ़ी कमाई लुटा देगा। लेकिन जब उसी इंसान से कहा जाए कि अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए 500 रुपए की कोई किताब खरीद लो या 2000 रुपए का कोई ऐसा कोर्स कर लो जो तुम्हारी इनकम बढ़ा सकता है, तो अचानक उसे अपनी गरीबी याद आ जाती है। तुम 50,000 का फोन EMI पर ले सकते हो ताकि दुनिया को दिखा सको, लेकिन तुम अपने इस 1.5 किलो के दिमाग पर 500 रुपए खर्च नहीं कर सकते, जो तुम्हें 50 करोड़ कमा कर दे सकता है। आचार्य चाणक्य सिर्फ एक रणनीतिकार नहीं थे, वे एक महान शिक्षक भी थे। उन्होंने चीख चीख कर यह सिखाया है कि ज्ञान ही वह इकलौता धन है जिसे ना कोई चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, और ना ही भाइयों में इसका बंटवारा हो सकता है। यह ज्ञान समय के साथ सिर्फ और सिर्फ बढ़ता है। आज तुम्हारा दिमाग एक बिना धार वाली कुल्हाड़ी बन चुका है। तुम उस बिना धार की कुल्हाड़ी से रोज पेड़ काटने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें पसीना आ रहा है, तुम थक रहे हो, तुम खून के आंसू रो रहे हो, लेकिन पेड़ कट नहीं रहा है। अमीर इंसान क्या करता है? वह कुल्हाड़ी चलाने से पहले अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने पर समय और पैसा लगाता है। वह मेंटर खोजता है, वह किताबें पढ़ता है, वह नए सॉफ्टवेयर सीखता है, वह फाइनेंशियल लिटरेसी पर इन्वेस्ट करता है। अगर तुम खुद पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो तुम दुनिया के सबसे घटिया एसेट हो। आज ही अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा अपनी सीखने की भूख को मिटाने के लिए अलग रखो। जिस दिन तुम्हारा दिमाग अपग्रेड हो गया, उस दिन तुम्हारी बैंक का बैलेंस खुद ब खुद अपग्रेड हो जाएगा। यहां तक तुमने अपनी 4 आदतों का नंगा सच देख लिया। शायद तुम्हें लग रहा हो कि तुमने बहुत कुछ सीख लिया है और अब तुम पूरी तरह से तैयार हो, लेकिन अपनी सांसों को थाम लो, क्योंकि जो 5वीं और आखिरी आदत मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूं वो कोई मामूली गलती नहीं है। वो एक ऐसा कैंसर है, एक ऐसा मीठा और जानलेवा जहर है जिसने आज के 90% युवाओं को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया है। ये एक ऐसा भ्रम है जिसे तुमने अपनी सबसे बड़ी सच्चाई मान लिया है। अगर इस 5वीं आदत की चिता तुमने आज अभी इसी वक्त नहीं जलाई तो तुम्हारी सारी मेहनत, तुम्हारा सारा ज्ञान और तुम्हारी सारी बचत सब कुछ एक झटके में राख हो जाएगा। और सबसे डरावनी बात यह है कि तुम इस जहर को रोज खुशी खुशी पी रहे हो। आखिर क्या है वो खौफनाक मानसिक कफन जो तुम्हें कभी उठने नहीं देगा? जरा अपनी आंखें खोलो और ध्यान से सुनना। और वह 5वां और सबसे भयानक मानसिक कफन है अमीर बनने की जगह अमीर दिखने का अंधा नशा। यह वो सफेद पोश बीमारी है जिसने आज के युवाओं को एक ऐसा पढ़ा लिखा भिखारी बना दिया है जो सूट बूट पहनकर बैंकों के सामने अपने आत्मसम्मान की भीख मांग रहा है। जरा अपने चारों तरफ नजर घुमाओ। तुम्हें ऐसे हजारों लोग दिखेंगे जिनकी जेब में 500 रुपये नहीं है, लेकिन उनके हाथ में 1 लाख रुपए का आईफोन है, वो भी EMI पर। उनके पैरों में 10,000 के ब्रांडेड जूते हैं और घर के बाहर एक ऐसी चमचमाती कार खड़ी है जिसकी किश्तें चुकाने में उनकी आधी से ज्यादा जवानी और रातों की नींद नीलाम हो रही है। आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि वो उन 4 पड़ोसियों, उन नकली दोस्तों और इंस्टाग्राम के उन अनजान लोगों को यह साबित कर सकें कि मैं बहुत सफल हूं। तुम एक ऐसी जिंदगी का किराया भर रहे हो जो असल में तुम्हारी है ही नहीं। तुम सिर्फ एक दिखावा हो, एक चलता फिरता झूठ हो। पिछले सूत्रों में जब मैंने तुम्हें EMI और दिखावे के मायाजाल की सच्चाई बताई थी तो तुम में से बहुत से लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। तुम्हें लगा था कि तुमने एक बहुत बड़ा राज जान लिया है, लेकिन आज मैं तुम्हें उस राज की भी सबसे गहरी और डार्क साइकोलॉजी बताने जा रहा हूं। गरीब मत दिखो। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि तुम फटे हुए कपड़े पहनो या किसी फकीर की तरह झोपड़ी में रहो। इसका कड़वा मतलब यह है कि अपनी हैसियत से बड़ा चोला मत ओढ़ो। अगर तुम्हारी औकात 1000 रुपए की शर्ट पहनने की है
तो 5,000 की शर्ट के लिए अपनी आजादी को किसी क्रेडिट कार्ड के हाथों गिरवी मत रखो। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले एक बहुत ही सटीक बात कही थी कि दिखावे के लिए खर्च किया गया धन रेत के उस महल की तरह होता है जो संकट की एक छोटी सी लहर आते ही ढह जाता है। जब तुम दुनिया को अमीर दिखने के लिए कर्ज लेते हो तो तुम कोई संपत्ति नहीं खरीद रहे होते, तुम अपने गले के लिए एक फंदा खरीद रहे होते हो। असली अमीर इंसान जिसे सच में राजा बनना है, वह शुरुआत में एक बहुत ही साधारण और अंडरकवर्ड जिंदगी जीता है। वह अपने पैसों को ब्रांडेड कपड़ों पर नहीं बल्कि ऐसे एसेट्स बनाने में लगाता है जो उसे सोते हुए भी पैसा कमा कर दें। एक असली किंग को दुनिया के सामने चीख चीख कर यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वह राजा है। उसका साम्राज्य, उसकी ताकत और उसकी खामोशी खुद उसकी गवाही देते हैं। लेकिन जो इंसान अंदर से खोखला होता है वही सबसे ज्यादा शोर मचाता है और ब्रांड्स के पीछे छुपने की कोशिश करता है। आज इसी पल तुम्हें खुद से एक बहुत ही निर्दयी सवाल पूछना होगा। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी एक नकली अमीर बनकर अंदर ही अंदर घुटते हुए ईएमआई का तनाव झेलते हुए बिताना चाहते हो, या फिर तुम आज इस दिखावे के जहर को थूक कर कुछ साल खामोशी से तपस्या करके एक ऐसा असली साम्राज्य खड़ा करना चाहते हो जिसे देखकर दुनिया की आंखें चौंधिया जाएं? ये 5 आदतें, मुफ्त के पीछे भागना, कमाने से पहले खर्च सोचना, किस्मत का रोना रोकर विक्टिम बनना, खुद पर निवेश न करना और झूठे दिखावे का नशा, ये कोई मामूली गलतियां नहीं हैं। ये वो 5 जंजीरें हैं जिन्होंने तुम्हारे अंदर के उस शेर को, तुम्हारे अंदर के उस किंग को बांध कर रखा है। आदतों को बदलना कभी भी आसान नहीं होता। जब तुम कल सुबह उठकर इन आदतों के खिलाफ जाओगे तो तुम्हारा अपना दिमाग तुमसे बगावत करेगा, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें दर्द होगा। लेकिन यह दर्द उस दर्द से 1000 गुना बेहतर है जो तुम्हें 60 साल की उम्र में तब महसूस होगा जब तुम्हारे हाथ खाली होंगे और तुम अपनी जिंदगी को एक हारी हुई बाजी की तरह देख रहे होंगे। अगर तुम्हारे अंदर सच में अपने हालात बदलने की आग धधक रही है, अगर तुम सच में अपनी उस गरीबी से, उस लाचारी से नफरत करते हो, तो आज तुम्हें एक कठोर फैसला लेना ही होगा। तुम्हें अपने उस पुराने, डरे हुए और गुलाम वर्जन का आज अंतिम संस्कार करना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम अभी इसी वक्त कमेंट सेक्शन में जाओ और पूरी ताकत, पूरे गुस्से और एक अटल संकल्प के साथ लिखो, मैं बदलूंगा। क्योंकि जब तुम इसे लिखते हो तो तुम सिर्फ कुछ शब्द टाइप नहीं कर रहे होते, तुम ब्रह्मांड के सामने एक घोषणा कर रहे होते हो। तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह आदेश दे रहे होते हो कि आज से मेरा वो पुराना, गरीब और लाचार वर्जन मर चुका है। तुम इन 5 आदतों की चिता जला रहे हो। याद रखना, आज तुम्हारी बदली हुई एक छोटी सी आदत तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियों का भविष्य और उनकी तकदीर बदल सकती है। तुम्हारे खानदान में कोई एक तो ऐसा होना चाहिए जो गरीबी की इस सड़ी हुई चेन को हमेशा के लिए तोड़ दे, और वो इंसान तुम हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो इस वीडियो को बंद करके वापस उसी कीड़ों वाली जिंदगी में लौट जाओ, या फिर आज ही अपने पुराने रूप को जलाकर एक नए किंग की तरह उठ खड़े हो। और अगर तुम सच में उस रास्ते पर चलने को तैयार हो जहां तुम्हारी साइकोलॉजी और तुम्हारा पैसा दोनों तुम्हारे गुलाम होंगे, तो स्क्रीन पर दिख रही इस डार्क नीति की मास्टर क्लास को अभी क्लिक करो। इसमें मैंने वो गुप्त नियम बताए हैं जो बड़े बड़े करोड़पति तुमसे हमेशा छुपा कर रखना चाहते हैं। मिलते हैं उसी वीडियो में। उठो और अपनी दुनिया पर राज करो।